Hello student, good morning. Today we will study very first lesson of class 9th chemistry. So let's start lesson number 1 chemistry, matter around us. Okay student, matter around us, chemistry. Then student you see what is chemistry. जैसा कि स्टूडेंट मैंने लिखा हुआ है केमिस्ट्री, तो फर्स्ट वी विल स्टडी व्हाट इज द केमिस्ट्री, केमिस्ट्री क्या है और केमिस्ट्री कैसे एराइज हुआ, केमिस्ट्री शब्द आया कहाँ से, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट. ओके, नाउ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री वर्ड कम्स फ्रॉम अ लैटिन वर्ड केमिया विच मीन्स ब्लैक कलर, जिसका मतलब होता है ब्लैक कलर. मीन्स स्टूडेंट केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति केमिया नामक शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है, जिसका मीनिंग होता है काला. मेरी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? यू विल सी केमिस्ट्री, केमिस्ट्री word comes from a Latin word केमिया. ओके स्टूडेंट, किस वर्ड से आया है? केमिया से. विच मीन्स, which mean black color. Okay student, I hope you are getting this point. One more time I am repeat it. Chemistry, chemistry word come from a Latin word केमिया विच मीन ब्लैक कलर. ओके स्टूडेंट, आप लोग समझ रहे होंगे केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द की केमिया से हुई है, जिसका अर्थ होता है ब्लैक कलर, काला रंग. ओके स्टूडेंट, नाउ वी आर स्टडी अबाउट व्हाट इज द केमिस्ट्री. व्हाट इज द केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का परिभाषा हम लोग देखेंगे, केमिस्ट्री को कैसे डिफाइन करेंगे स्टूडेंट. ओके, so let's start. What is chemistry? What is chemistry? What is chemistry? Chemistry, chemistry is a branch of science. Chemistry is a branch of science in which deals with composition, structure, properties and reaction of matter. ओके स्टूडेंट, आप समझ रहे होंगे केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच deals with composition, structure
properties and reaction of matter. ओके स्टूडेंट, मीन्स किसी भी मैटर के निर्माण, उसकी बनावट, उसका गुण और वो दूसरे पदार्थ से किस प्रकार रिएक्शन करता है, क्रिया करता है, उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। इफ वी से इन वन वर्ड what we study in chemistry, then we can say we study in chemistry about matter. हम किसके बारे में पढ़ते हैं? मैटर के बारे में पढ़ते हैं। अगर हम एक शब्द में कहूँ कि केमिस्ट्री में हम लोग किस चीज़ का स्टडी करते हैं, किसके बारे में स्टडी करते हैं, तो हम लोग किसके बारे में स्टडी करते हैं स्टूडेंट? मैटर के बारे में। किसके बारे में? मैटर के बारे में। सो स्टूडेंट, मूविंग ऑन फॉरवर्ड, वी आर स्टडी अबाउट मैटर। मैटर क्या है? आगे चलते हैं और हम लोग पढ़ते हैं मैटर के बारे में। व्हाट इज मैटर? मैटर क्या है? अब हम पढ़ेंगे मैटर के बारे में स्टूडेंट। व्हाट इज मैटर? मैटर क्या है स्टूडेंट? इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मैटर एनीथिंग विच ऑक्युपाई स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। कोई भी थिंग्स, कोई भी वस्तु जिसमें भार हो और जो जगह को छेंकता हो, उसे हम क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। डेफिनेशन नोट करेंगे स्टूडेंट। एनीथिंग which have mass and occupy space called matter. Okay students, anything which have mass and occupy space called matter। कोई भी वस्तु जिसमें भार होता है और जो स्थान को घेरती है, जो स्थान को कवर करती है, उसे हम क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे स्टूडेंट। एग्जाम्पल, मैंने बोला कोई भी वस्तु, एनीथिंग, कुछ भी जिसमें भार होगा और जो स्थान घेरती होगी। हम जिससे लिख रहे हैं स्टूडेंट, पेन हुआ स्टूडेंट, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ वेट है, कुछ ना कुछ ये जगह छेदेगी। पेन, स्टोन, समझ में आ रहा है स्टूडेंट? स्टोन, बुक, मिल्क, etc। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं स्टूडेंट। यू विल गेट मेनी मोर एग्जाम्पल्स, बट आई मेंशन ओनली पेन, स्टोन, बुक, मिल्क। इट्स ऑल द मैटर। ये सब क्या है स्टूडेंट? मैटर है। अब हम लोग स्टूडेंट पढ़ेंगे व्हाट इज नॉट मैटर। क्या मैटर नहीं है? मैटर क्या क्या मैटर नहीं होता है स्टूडेंट? हम लोग पढ़ेंगे मैटर किसको हम मैटर नहीं बोलेंगे। तो स्टूडेंट, पेन जो हो रहा है, अगर आपको कहीं दर्द है या फीलिंग है या जो आपकी इमोशंस है या लव है स्टूडेंट, कोई भी ऐसा वर्ड जिसमें ना तो वेट हो, देयर इज नो मास एंड देयर इज नो कैपेसिटी टू कवर द स्पेस, जो स्पेस ना कवर करती हो, उसे हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट? वो मैटर नहीं है। क्लियर हुआ है स्टूडेंट? अब हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर मीन्स जो मैटर होता है, जो द्रव्य होता है स्टूडेंट, उसको हम लोग कितने भागों में क्लासिफाई करते हैं? समझ में आ रहा है स्टूडेंट? तो पहला होगा
ऑन द बेसिस ऑफ, पहला इसको 2 कैटेगरी में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं स्टूडेंट, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट मीन्स उसके बनावट के अनुसार स्टूडेंट, उसके बनावट के अनुसार हम लोग मैटर को कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, 3 पार्ट में स्टूडेंट, सॉलिड, दूसरा लिक्विड, गैस। ओके स्टूडेंट, हम किसी भी मैटर को ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, मतलब उसका बनावट कैसा है, उसका निर्माण कैसा हुआ है, वो किस मीन्स आकृति की है, उसको हम किसने रूप में, सॉलिड, लिक्विड, गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस के मीन्स गैस में क्लासिफाई करते हैं स्टूडेंट। एंड नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्टेट। ओके स्टूडेंट, केमिकल स्टेट के आधार पे, केमिकल स्टेट के आधार पे हम लोग मैटर को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं स्टूडेंट। फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड कंपाउंड, थर्ड मिक्सचर। ओके स्टूडेंट, मैंने बताया क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर को हम लोग स्टूडेंट 2 चीजों के आधार पे डिवाइड कर सकते हैं, एक तो उसके बनावट के आधार पे और दूसरा रिएक्शन के आधार पे, रासायनिक अभिक्रिया के आधार पे। तो पहला ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट पे मैटर होता है 3 प्रकार का, सॉलिड, लिक्विड, गैस। और दूसरा स्टूडेंट ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्टेट, रिएक्शन के आधार पे स्टूडेंट। तो हम लोग इसको कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं, एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। ओके स्टूडेंट, इस चीज को पूरे अपने अच्छा से आप पढ़ेंगे, कोई भी डाउट होगा शेयर करेंगे। थैंक यू।